आज के खास कार्यक्रम हुंकार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं अब अमित गुरु, जो कि कांग्रेस नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। साथ ही साथ आकाश रॉय, जो कि बीजेपी नेता हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज पर। सबसे पहले मेरा सवाल अमित गुरु जी से है। अमित जी, अब संविधान हिंदी को सिर्फ राजभाषा कहता है, राष्ट्रीय भाषा थोपने की आखिर बात क्यों की जा रही है? जी नमस्कार। मैं सीधे तौर पे एक बात कहूंगा कि राजभाषा हिंदी का हम सभी पूरा सम्मान करते हैं और निश्चित तौर पे पूरे देश के अंदर बोले जाने वाली भाषा है ये। व्यक्तिगत तौर पे राज ठाकरे का जो बयान आया है और निशिकांत दुबे की जो एंट्री हुई है, उनको लेकर जो उन्होंने बात कही है, मैं इन सब बातों का समर्थन नहीं करता, ना मेरा दल करता है। लेकिन इस तरह के मामले, हेट स्पीच, तमाम तरह के मामले में किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। तमाम दलों के लोगों ने कितनी बार हेट स्पीच करी होगी, भाषा को लेके, क्षेत्र को लेके, जाति को लेके, धर्म को लेके। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों का अब देश के लोकतंत्र में और यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था में कोई जगह नहीं है। और मैं बिल्कुल राज ठाकरे के इस बयान के साथ नहीं हूँ, लेकिन निशिकांत दुबे भी कहीं किसी मामले में कभी पीछे नहीं रहते। वो जुलूल बातें उनकी भी एक बार नहीं कई बार आई हैं, आप सबने देखा है, सुना है और उस पर चर्चा भी की है। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि हिंदी भाषी बात को लेके, उत्तर भारतीयों को लेके, हिंदी भाषी लोगों को लेके जो मानसिकता है राज ठाकरे की, मुझे लगता है कि उनको उस मानसिकता से बाहर निकलना ही चाहिए। ये बिल्कुल उचित नहीं है। हाँ ठीक है, मराठी का भी सम्मान है, रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन शर्तों पे और इन तरह की चीजों पे किसी एक भाषा की बात करना ये गलत है, जायज नहीं है। मैं उसको जायज नहीं ठहराता। लेकिन निशिकांत दुबे जी भी दूध के धुले हुए नहीं हैं, उनके बयान भी बहुत गंदे आते हैं। हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को लेकर भी वो जुलूल की बातें उनकी आती रही हैं। तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता इन सब चीजों से। ये सब चीजें अगर देश के विकास की बात करनी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वैश्विक क्षितिज पे अगर हमको एक बड़ा नाम करना है हिंदुस्तान का, भारत का, अमित जी, अगर बात की जाए कि इस तरह की बयानबाजी क्या किसी चुनावी रणनीति से मैच करती है, या फिर चुनावी रणनीति के मुद्दों को उठाकर आने वाले चुनाव पर निशाना साध रहे हैं ये लोग? देखिए, मराठी को लेके राज ठाकरे जी जो बार बार बात करते हैं, व्यक्तिगत तौर पे मुंबई को लेके बात करते हैं, समूचे महाराष्ट्र को कभी वो नहीं घेरते। वो मुंबई को, उनको ऐसा लगता है कि मुंबई से अलग किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे जो लोग हैं, ये लोग भी कम जिम्मेदार इन सब चीजों के नहीं हैं। जब वो उनके करीब होते हैं तो उनको चीजें बुरी नहीं लगती है, जब वो दूर होते हैं तो बुरी लगती हैं। हाँ, ये है कि ये बयान समर्थन योग्य बिल्कुल नहीं है, मैं इसको फिर से कह रहा हूँ। लेकिन नो डाउट, अगर आपको वैश्विक क्षितिज पे चमकना है तो इन सब छोटी छोटी बातों से देश के हर राजनयिक को बहुत ऊपर उठना चाहिए। और हिंदी का तो सम्मान करने का धर्म सबको है, वो हमारी राजभाषा है, हमारे देश की भाषा है, सबको सम्मान करना चाहिए। हमारे साथ आकाश रॉय भी जुड़े हैं, जो कि बीजेपी नेता हैं, उनसे भी राय ले लेते हैं। आकाश जी, निशिकांत दुबे का बयान, मैंने ठाकरे को हिंदी सिखा दी, क्या ये एक नेता का जवाब या फिर आग में घी डालने का काम नहीं है? नहीं, निशिकांत जी का जो बयान है वो निश्चित तौर पे क्रिया जब कोई होती है तो प्रतिक्रिया होती है, तो वो उनका बयान क्रिया पे प्रतिक्रिया है। जिस प्रकार से हिंदी भाषी लोगों के साथ मनसे के गुंडे जो व्यवहार कर रहे हैं मुंबई में या पूरे महाराष्ट्र में, वो अक्षम्य है। और राज ठाकरे को पहली बात तो मैं नेता नहीं मानता। राज ठाकरे की भाषा सदैव से एक सड़क साथ गुंडे की रही है। जिस प्रकार से वो अपनी बातें करते हैं, जिस प्रकार से वो भाषण देते हैं, आप बताइए कि भारत में रहने वाले लोगों के खिलाफ ही नफरत फैलाई जाती है। जब भी हम भारत की बात करते हैं तो हम विविधता में एकता की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसमें तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह की बोलियां बोली जाती है। इसी देश में ये कहा जाता है कि कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे पानी। और उस देश में राज ठाकरे जैसे, जिनको महाराष्ट्र की जनता ने खुद नकारा है, राज ठाकरे की राजनीतिक हैसियत क्या है? राज ठाकरे अपने 25 सालों के राजनीतिक करियर में 10 विधायक जिता के नहीं ला सकते, और वो इस प्रकार की राजनीति करते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ शालिनी जी
मनसे और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, इन दोनों की जो राजनीतिक दुकान बंद हो रही है, उस दुकान को बचाने के लिए उत्तर भारतीयों के साथ इस प्रकार का आकाश जी, अगर बात की जाए अत्याचार मुंबई जैसी बहुभाषी और मेट्रो सिटी में भाषा की पहचान तय करना या संभव करना, ये जबरदस्ती नजर नहीं आती। नहीं, मैं सवाल सुन नहीं पाया आपका। मैंने कहा कि इस तरह से मुंबई में मेट्रो सिटी जैसे शहर में इस तरह से भाषा की पहचान करना, उसको लोगों पर थोपना, ये किस तरह की जबरदस्ती नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल ताली जी, मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल देके कहता हूँ कि अगर पुराने जमाने में राज ठाकरे जैसे गुंडे रहे होते तो चाहे वो हमारे हिंदी के जो बड़े बड़े गायक रहे हों, मोहम्मद रफी साहब, चाहे किशोर कुमार जी पश्चिम बंगाल से आते थे, मोहम्मद रफी पंजाब से आते थे, जो लता जी इंदौर से यानी मध्य प्रदेश से आती थी, तो राज ठाकरे जैसे गुंडे तो ये कह देते कि नहीं मुंबई में तुम हिंदी में गाना नहीं गा सकते, तुमको मराठी में गाना होगा, तुम चले जाओ। तो देश को ऐसी विभूतियां कैसे मिलती? ये लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, देश में सिर्फ और सिर्फ बंटवारा करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता है। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह दूंगा आपके चैनल पे कि इनको महाराष्ट्र की जनता भी नहीं पसंद करती है, इनको महाराष्ट्र की जनता भी नकार चुकी है। ये सिर्फ बौखलाए हुए लोग हैं, सड़क का गुंडे की तरीके से हरकत कर रहे हैं, ये मान्य नहीं किया जाएगा। आकाश जी, हमारे साथ अमित गुरु जी भी जुड़े हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अमित जी, क्या सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाएं वास्तव में भाषाई संतुलन के लिए हैं या फिर राजनीतिक हथियार अब बन चुकी हैं? देखिए, आपकी इस बात का जवाब देने से पहले मैं संक्षेप में हमारे साथी जो बीजेपी के बैठे थे, देखिए बीजेपी के लोगों की एक आम भाषा होती है, ये शिवसेना के गुंडे, ये मनसे के गुंडे, ये समाजवादी पार्टी के गुंडे, ये कांग्रेस के गुंडे, ये इनको सब गुंडे ही दिखाई देते हैं। हाँ। और इस परंपरा को बढ़ाने का काम इन्हीं लोगों ने किया। मुझे हास्यास्पद लग रहा है जिस तरह का बयान दे रहे हैं, जब देश के प्रधानमंत्री ये बात कह सकते हैं कि ये तो कपड़े से पहचाने जाते हैं, वो कपड़े से देश के लोगों को पहचान रहे हैं। तो जब इस तरह की खुली छूट आप देश के अंदर जब दे रहे हैं, बांट रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इस तरह के बयान आते रहेंगे। तो देश के मुखिया को भी समझना चाहिए। तो कम से कम इतनी सफाई बीजेपी के हमारे साथी तो न दें। दूसरी बात, जो कोर्ट की बात आपने कही, देखिए जब कोई भी मामला, तमाम तरह के मामले राजनीति से प्रेरित होते हैं और कोर्ट में ले जाए जाते हैं, उसके नफे नुकसान के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जब कोर्ट की टिप्पणी आती है तो निश्चित तौर पे वह ज्यादातर मामलों में विशुद्ध होती है। तो कोर्ट का जो भी रुख है और आगे भी जो कोर्ट रुख अपनाएगी, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल इस भाषाई जो एक दीवार खड़ी हुई है उसको कम करने का काम करेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। कहीं ना कहीं कोर्ट भाषाई